आज यही हो गया देश में। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी धंधा पैसा देगा, रेवेन्यू आएगा, ये चलेगा। मेरा डर है कि इस रेवेन्यू के चलते एक दिन ये शराब कंपलसरी कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। आप देखिए रेवेन्यू के चलते हुआ क्या अभी कि एक शिक्षक है, उन्होंने क्लास में गेमर्स को बुलाया। मैंने इस चीज को थोड़ा मजाकिया लहजे में कह दिया कि ये गलत है। नाम लेके आप नहीं बात करते, मैंने तो वीडियो देखा, अलग पांडे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि गेमर्स को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो उनको 3-4 साल से देख रहे हैं, वो उनके आइडिया। इससे क्या होता है कि बच्चा आएगा। अच्छा, ये सिर्फ एक वॉचिंग बढ़ाने का तरीका होता है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। इस बंदे का कहना है कि अलग पांडे इज वेरी वेड एजुकेटर फैकल्टी, मतलब इसके हिसाब से अलग पांडे सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को इसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने माना कि हर कंपनी आती है और अलग पांडे सर भी प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन हर कंपनी की तरह अलग पांडे नहीं है। जिस हिसाब से हर कंपनी बच्चों के लिए सपने बेचती है एजुकेशन के नाम पे, उस हिसाब से ये नहीं बेचते। इनकी वीडियोस जाके खोल के देखो तो सब में एक एक कंसेप्ट से कंसेप्ट क्लियर होता है हर एक चीज का। ठीक है, अनअकैडमी ने भी ऐसा कुछ किया था। वो भी ऐसे करते हैं कि ऐसे लोगों को बुलाना जिससे कि हमारी रीच होगी भाई। ऐसे लोग जो गाली गलौज करते हैं, मैं उसके बाद उससे पहले ही छोड़ के आ चुका था। अच्छा, तो ये बहुत कॉमन था कि जो लोग गाली गलौज करते हैं उनको बुलाओ, आप प्रमोट करो। फिर आप क्या कहते हैं? उनका जवाब भी आया। उनका जवाब आया कि जो लोग नशा बेच के पैसा कमा रहे हैं वो गलत है, बाकी सब सही है। और गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग है, गेमर्स की क्या कोई रेस्पेक्ट नहीं है? रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट किसी का कम ज्यादा नहीं है। सवाल ये है कि जिस विषय, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वहां शोभा नहीं दे रहा। इस बंदे ने एक ही बात पर अलग पांडे को पकड़ लिया कि ये गाली गलौज करने वाले कंटेंट क्रिएटर को बुलाते हैं अपनी क्लासरूम में और बच्चों को मोटिवेट करवाते हैं उससे। इस बंदे से मेरा साफ साफ कहना है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर को इन्होंने बुलाया है उनकी सबकी वीडियो जाके दे, एक भी बंदा गाली गलौज नहीं करता है अपनी वीडियो में। और जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं सभी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके हिसाब से वो सिर्फ बॉस टाइम बना रहे हैं, बॉस टाइम के लिए काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जब आप अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों की बात कर रहे थे, क्या डिफरेंसेस आया है उस पर भी जब बात हुई हमारी, तो मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर उन दिनों आपके पास यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज या आपके जैसे एडुकेटर होते मार्केट में, आपको क्या लगता है कि आपको कितना बेनिफिट मिल सकता था? देखिए, हर वक्त के अपने फायदे और नुकसान हैं। आज यही ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब आया, उसके साथ शॉर्ट्स आए, एंटरटेनमेंट आया एजुकेशन के साथ। कोई कंट्रोलिंग नहीं है तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट आया, एजुकेशन उसके बीच में कहीं छुप के रह गई, तो उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो वो भी हो सकता था उस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी, पर्याप्त वक्त होता था सिलेबस खत्म करने के लिए। हम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते थे कि लास्ट में 14 दिन बचेंगे और कोई शिक्षक आएगा और कहेगा कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 14 दिन में सब कुछ खत्म कर लेंगे। तो हमारे पास पर्याप्त वक्त होता था कि हम धीरे धीरे चीज़ों को समझें, सीखें। तो वो जो एक स्लो लर्निंग थी वो लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रही। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा नुकसान नहीं था। कोई इतना सोशल प्रेशर नहीं था जितना आज एक बच्चे के ऊपर सोशल प्रेशर है। जब आप देखते हैं कि यूट्यूब पे अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बच्चा रैंक 1 ले आता है और ये दिखाया जाता है कि इसके पापा रिक्शा चलाते थे या ये ऐसे घर में रहता है, और देखिए ये रैंक 1 ले आया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IIT क्रैक कर दिया। तो यहाँ पर हर कोई आदमी अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने पे लगा हुआ है और ये बंदा कंट्रोवर्सी फैलाने पे लगा हुआ है कि अलग पांडे इज वेरी बैड, मोदी इज वेरी बैड, मतलब इसके हिसाब से सब कुछ गलत है, यही बंदा सही है। और इस बंदे का ये भी कहना है कि पहले के जमाने में एजुकेशन बहुत बढ़िया हुआ करती थी। अरे भाई, पहले के जमाने में कंपटीशन तो बहुत कम था, पहले के जमाने में पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो एजुकेशन बहुत बढ़िया हुआ करती थी, हाल सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब कंपटीशन ज्यादा है, सीटें उतनी ही हैं, कब तक न बिके सपने एजुकेशन के नाम पर। हर एक आदमी यही चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, कहीं से भी आए, चाहे 1 नंबर से आए चाहे 2 नंबर से। लेकिन अलग पांडे सर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग पांडे के ज्यादा से ज्यादा बैच अंडर 5000 के अंदर ही मिलेंगे, जिससे बच्चा अपनी IIT, JEE, नीट वगैरह की अच्छी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकता है। जहां पर दूर दूर तक फूटी झोपड़ी में जाके एजुकेशन नहीं पहुंच सकती थी, वहां जाके एजुकेशन पहुंचाई अलग पांडे सर ने। लेकिन इस बंदे को चिड़चिड़ा सिर्फ इस बात से है कि इतना बड़ा यूनिकॉर्न कैसे बन गया अलग पांडे। इस बंदे की वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चीज से लिंक नहीं कर रहा है, सभी बातें कोई भी एग्जांपल दे रहा है ये बंदा, सभी इधर उधर जाके बैठ रहे हैं। कोई भी एक कंसेप्ट भी अगर किसी से लिंक हो तब ये मुझे बताए। सिर्फ एक बात पर अलग पांडे पकड़ लिया कि ये वॉच टाइम के नाम पर गेमर्स को बुलाते हैं। मतलब बच्चे ही कहते हैं गेमर्स को बुलाने के लिए, अलग पांडे खुद नहीं बुलाते। अभी समझ में कि ना, इस बंदे की तरह वो हरदम 24 घंटे गाड़ियों में नहीं घूमते, गाड़ियों में बैठ के मुंह बजाते। जी बंदा 2 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाकर मुंह बजा रहा है कि अलग पांडे जी वेरी बैड, जी फलाना ढिमकाना वेरी बैड। तो मेरा साफ यही कहना है कि कोई भी किसी को गलत न बोले, अपने अपने काम पर फोकस करें। हाँ, सभी लोगों ने जीवन जीने के लिए जन्म लिया है,
इसी एक दूसरे के लिए कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए नहीं,